बच्चों हम आज पाठ 8 हार की जीत का पुनर्अभ्यास करने वाले हैं। तो इसमें है एक बाबा और उनका है एक घोड़ा और आसपास इलाके में घूम रहा है एक डाकू। तो बच्चों ये है बाबा, इनका नाम है बाबा भारती। क्या नाम है? बाबा भारती। इनका एक प्रिय घोड़ा है जिसका ये ध्यान अपने बेटे से भी ज्यादा रखते हैं, बेटे के समान रखते हैं। उस घोड़े का नाम क्या है? सुल्तान। क्या नाम है? सुल्तान। ये है वो घोड़ा जिसका वो ध्यान अपने बेटे के समान रखते हैं। ठीक है बच्चों, इस घोड़े का नाम है सुल्तान। अब बच्चों बाहर की तरफ एक डाकू भी घूम रहा है ना? और उसको धीरे धीरे ये खबर मिल जाती है कि बाबा भारती का घोड़ा तो बहुत अच्छा है। बाबा भारती अपना सुबह का समय घोड़े के साथ सैर करके बिताते थे और शाम को भी इस घोड़े पे सवारी करते थे और इसके बगैर उनका मन नहीं भरता था। तो ये खबर जो आसपास एक डाकू घूम रहा था उस इलाके का, उस तक पहुंच गई। उस डाकू का क्या नाम था? डाकू खड़क सिंह। क्या नाम था? डाकू खड़क सिंह। वो एक दिन बाबा के पास गया और उसने घोड़े की बहुत तारीफ की और कहा कि हम आपके घोड़े से मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसकी सवारी करना चाहते हैं। तो बाबा फिर बहुत खुश हुए और उनको अपने घोड़े से मिलवाने ले गए। जैसे ही उन्होंने उस घोड़े को देखा तो डाकू की बहुत इच्छा हुई कि हम इसकी सवारी करें। तो बाबा बोले कि हाँ चलो ठीक है, आप इसकी सवारी कर लो। जब डाकू ने इस घोड़े की सवारी की तो उसका मन विचलित हो गया। अब डाकू ने मन ही मन सोचा कि अब ये घोड़ा मैं बाबा के पास नहीं रहने दूंगा और वो बाबा को बोल के गया कि बाबा ये घोड़ा तो मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको आपसे लेके मानूंगा। तब वो चला गया वहां से। बाबा इस बात को सुनकर इतने चौंक गए, इतने दुखी हो गए कि वो अपने घोड़े को बाहर सैर के लिए नहीं ले जाने लगे। लेकिन जब देखा महीनों गुजर गए, कोई आया ही नहीं घोड़े को छीनने के लिए, तब वो बेफिक्र हो गए और एक दिन अपने इसी घोड़े की सवारी करने के लिए निकले, सैर करने के लिए निकले। तब यही डाकू एक लाचार व्यक्ति की तरह सड़क के किनारे बैठ गया और उसने आवाज लगाई, बाबा मेरी मदद करो, मुझे दूर के गांव में अपने इलाज के लिए जाना है। अब बाबा तो बहुत दयालु थे, उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया और अपने घोड़े पे बैठा लिया। लेकिन घोड़े पे दो लोग नहीं बैठ सकते थे। तब बाबा नीचे उतर गए और धीरे धीरे घोड़े को अपने साथ लेके चलने लगे। इतने में एक झटका आया और बाबा नीचे गिर पड़े और लगाम छूट गई उनके हाथों से। तो जो लाचार व्यक्ति घोड़े पे बैठा था वो तो उस घोड़े को तेज हवा में लेके चल दिया। इतने में बाबा को अंदेशा हुआ कि ये तो डाकू खड़क सिंह है और हम इसकी बातों में आ गए। तो बच्चों अब बाबा ने तेजी से आवाज लगाई, रुको भैया रुको। जब वो उसके पास गए डाकू के तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हें घोड़ा पसंद है ना, तुम ले जाओ इसको, लेकिन इस बात की जानकारी कहीं मत करना, इस घटना की जानकारी किसी को मत देना, नहीं तो कोई भी लाचार व्यक्ति की सहायता कभी नहीं करेगा। अब डाकू तो चला गया, बाबा भी आ गए, लेकिन इस बात का डाकू खड़क सिंह पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सोचा कि जब बाबा अपनी प्रिय चीज का त्याग कर सकते हैं तो मैं अपनी इच्छा का त्याग क्यों नहीं कर सकता। शाम के वक्त वो डाकू खड़क सिंह उनके घोड़े को उनके अस्तबल में छोड़ने आया। अब बाबा ने जब अपने घोड़े की आवाज सुनी तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। देखा तो सुल्तान उनके अस्तबल में आ चुका था और डाकू खड़क सिंह उनको देख करके वहां से जा चुका था। उस डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो चुका था। तो बच्चों समझ में आया, डाकू जीत के भी हार गया और बाबा भारती हार के भी जीत गए। यही है कहानी, हार की जीत। कहानी के लेखक हैं सुदर्शन, जिन्होंने हमें एक अच्छा संदेश दिया। तो बच्चों चलिए अब बताइएगा कि मैं बारी बारी से आपसे जो पूछ रही हूँ मैं भी तो देखूं आपको कितना आया। तो हाथ खड़ा करके बताएंगे।
बाबा का नाम क्या था? हाँ राधा, बाबा भारती। बहुत अच्छा। आप बताइए घोड़े का नाम क्या था? रवि, बहुत अच्छा। अब उस जो इलाके में डाकू घूम रहा था उसका नाम क्या था? हाँ शिल्पी बताओ। खड़क सिंह। डाकू खड़क सिंह। अच्छा, इस वाले कहानी में जीत किसकी हुई? अभिजीत? रुक जा। बाबा की। बाबा भारती की। हाँ बहुत अच्छा। अब हार किसकी हुई? हाँ आकाश? जी, डाकू खड़क सिंह। बहुत अच्छा। अब बच्चों इसमें प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? बाबा ने ऐसा इसलिए कहा कि यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाता है तो लोग विपत्ति में आए व्यक्ति की सहायता करना छोड़ देंगे। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो चुका था और उसने वह घोड़ा बाबा भारती को वापस कर दिया। कि हमें कभी भी किसी की लाचारी का प्रयोग अपनी इच्छा के लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। इस कहानी में कौन हार कर जीत गया और कौन जीत कर हार गया? इस कहानी में डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार गया और बाबा भारती हार के भी जीत गए। कहानी में लेखक क्या बताना चाहते हैं? लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? इसका उत्तर बच्चों आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है। इसमें मेरे को बाबा भारती का पात्र बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कठिन समय में भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। अब बच्चों भाषा की बात है, हमें विशेषण का विशेष से मिलान करना है, ठीक है? तो आप देखते जाइए और अभ्यास करते जाइए। अब बच्चों कुछ मुहावरे हैं, उनका हम अर्थ आपको बताएंगे, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग आपको अपने अनुसार करना है। यह अभ्यास आपको खुद करना है। गृह कार्य में अब बच्चों सभी को स्वयं से मुहावरे के वाक्य बनाने हैं। वायु के वेग से उड़ना, इसका अर्थ है तेज गति से दौड़ना। आंखों में चमक होना, बहुत खुश होना। दिल टूट जाना, दुखी हो जाना। मुंह न मोड़ना, वचन से न फिरना। सिर मारना, पछतावा होना। लट्टू होना, मोहित होना। धन्यवाद। सभी बच्चे अपना गृह कार्य पूर्ण करें।